बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को चुनाव हुए थे। अब इसकी मतगणना आज हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अभी क्या है, किस पोजीशन पर है। जो जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और कई जगह से उम्मीदवार जीत भी रहे हैं। कहीं एनडीए की भी जीत हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहां कहां परचम लहराया है और कहां से आगे है, वह जानकारी हम आपको देते हैं। गया से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गया से राजद उम्मीदवार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी से आगे चल रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार को अभी 3753 तो जेडीयू प्रत्याशी को 3218 वोट हासिल हुए हैं। मतगणना अभी जारी है। पटना से आरजेडी प्रत्याशी ने परचम लहरा दिया है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राजधानी पटना में जो बात थी कि कार्तिक कुमार जीतेंगे कि नहीं, जिन्हें कार्तिक मास्टर भी कहा जाता है, तो पटना एमएलसी सीट से आरजेडी प्रत्याशी कार्तिक कुमार ने विधान परिषद का चुनाव जीत लिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो छपरा की स्थिति कुछ और है। एनडीए वहां पर तो जीत से बाहर ही हो गए हैं। और बाकी जो जानकारी मिल रही है कि मुंगेर में भी राजद की जीत हो रही है और कई सारे डिटेल्स हमारे पास आए हैं। उस डिटेल्स की जानकारी हम आपको देते हैं कि सिवान से राजद के उम्मीदवार की जीत हो गई है। मुंगेर से अजय सिंह जो है वहाँ पर जीत गए हैं। वहाँ एनडीए के संजय प्रसाद आगे से वो आगे चल रहे थे और अब खबर आई है कि वह जीत चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो पटना में आरजेडी की जानकारी मिल ही गई है। इस तरह से लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं, कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है। सीतामढ़ी की जो स्थिति है वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई पड़ती है। सीतामढ़ी में जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर जो देखा जाए पटना में तो आरजेडी की जीत तय थी और तय हो ही गई है, क्योंकि पहले से ही यह दावा किया गया था कि ये जीतेंगे ही। और जो पूरे जो इसमें आंकड़े थे, इस आंकड़े को एक बार मैं समझा दूं कि इस चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, जदयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर विधान परिषद का चुनाव लड़ा और 24 सीटों के लिए चुनाव में कुल 1.34 लाख मतदाता थे। और मतदाता इसमें पता है कि कोई आम मतदाता होता नहीं है। मतदाता के रूप में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस चुनाव में तकरीबन 98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं कुल मिलाकर 187 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। 534 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। और आज जब मतगणना चल रही है तो कई अपडेट लगातार आ रहे हैं। कहीं कहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। और इस चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि एक सीट समझौते के तहत सीपीआई को दे दिया गया। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तो जेडीयू के 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक सीट एनडीए के घटक दल के पशुपति पारस गुट के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया। इस चुनाव में मुकेश सहनी और चिराग पासवान की साख भी दांव पर लगी हुई है।